my God! Wow! Oh my God! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार देखो तुम्हारा भाई ना तुम लोगों के लिए नई सीरीज़ लेकर आया और मेरे को ना ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है भाई तुम लोगों को ना ये वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। बस आगे आगे देखते जाना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ना एक क्लब का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे भीड़ भाड़ तो होती ही है और रिसेप्शनिस्ट में ना बहुत सारे बंदे भी होते हैं। फिलहाल तभी हमें एक बंदा दिखाई दे रहा होता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया होता है किसी बंदे के पास में। अब आगे देखना कि होता है क्या है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है मिस्टर बाइमिंग मैं आ चुका हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। अब वो बंदा आ चुका होता है अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह को लेकर एक बंदे के पास में और कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ जाऊँगा और अब आप ना कॉपरेशन के बारे में बात करो, ठीक है। अब जैसे उस लड़की को पता चल पाता है कि उसके बंदे ने उसे बेच दिया है वो कह रही होती है कि साओ यांग आखिर तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ में। अब उसे कोई आइडिया नहीं कि उसके बंदे ने ना उसे बेच दिया एक्चुअली में। तभी कुछ लोग बात कर रहे होते कि यार मतलब यहाँ पर था मिस्टर बाइमेंग ने तो बस मजाक किया था और ये बंदा सच में सीरियस हो गया है। ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आ चुका है। अरे तुमने सुना नहीं है क्या, सू कॉर्पोरेशन ना कोलैप्स होने वाला है, मतलब ख़त्म होने वाला है, इसीलिए ऐसा सीन है। अब यहाँ पे ना हमारा मेल कैरेक्टर दिखाई देता है, मतलब जो एमसी होता है ना वो दिखाई दे रहा होता है, जो कि देख लो भाई तुम। इस बंदे का नाम होता है मिस्टर बाइमेंग जो कि बहुत ज़्यादा रिच है। अब जैसे ये बंदा घूर रहा होता है ना और सोच रहा होता है कि यार ये बंदा तो सच में लेकर आ गया अपनी गर्लफ्रेंड को। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा जिसका नाम सैन होता है वो कह रहा होता है कि सर देखो मैं पक्का श्योर हूँ कि ये ना अभी भी क्लीन है, ठीक है, और हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं, हालांकि हमने एक दूसरे को कभी टच ही नहीं किया। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ मुझे पक्का पता ही झूठ बोल रहा है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी सुंदर लड़की हो रही है इसने टच ना किया हो, ऐसा तो कतई ना हो सकता। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि अगर आपको विश्वास ना है तो आप खुद ही ट्राई कर लो। और ये बंदा क्या करता है अपनी गर्लफ्रेंड को ना जोरदार धक्का मतलब दे के मारता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना वो पता है हमारे भाई के ऊपर आके गिर जाती है। और इसी के साथ में वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाकी आप दोनों एंजॉय करो। और वो बंदा ना ये बात बोल के जाने लगता है भाई सीरियसली एज अ बॉयफ्रेंड तो भाई फेल हो चुका है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है मेरे साथ कुछ भी करने का। अब जैसी वो ये बात बोल रही होती है ना भाई हम देखते हैं उसने पता है सिगरेट वगैरह तो फूंक रखी होती है और उसके मुंह पे धुआं धुआं छोड़ देता है। वो लड़की भी कह रही होती है मैं बता रही हूँ मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन वगैरह कर दूंगी, केस वगैरह कर दूंगी। लेकिन भाई हमारा कह रहा होता है डोंगलिंग जो ये सिटी है ना ये पूरा का पूरा सिटी मेरा ही है। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी शॉक्ड कि आखिर ये बंदा ये की बोल रहा है भला। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरे ऊपर केस करना चाहती हो, करके देख लो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो क्योंकि ये पूरी की पूरी सिटी मेरी ही है। अब भाई ने ये बात बोल रहा होता है मतलब अमीर होने का घमंड। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा है तो है कौन भला। अब इसी के साथ में हमारा भाई कह रहा होता है कि ना अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना क्लब से तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अगर तुम इस क्लब से चली गई तो ठीक है, फिर नहीं तो भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता। इतना सुनते ही वो लड़की शॉक्ड हो जाती है पहले तो, फिर तभी हम देखते हैं तुरंत खड़ी होती है और जल्दबाजी में ना भागने की कोशिश कर रही होती है। कह रही होती कि अच्छी बात है अगर मेरे को कोई पकड़ेगा नहीं तो मैं भाग लूँगी। सर 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 क्या आप सचमुच से जाने दोगे? तभी दूसरा असिस्टेंट कह रहा होता है कि देखो ये ना सर का मामला है तो तुम बीच में मत बोलो नहीं तो तुम ना मारे जाओगे। इतना सुनते दूसरा बंदा शॉक्ड हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई उसकी तरफ ध्यान से देखे जा रहा होता है और कुछ बोलता नहीं है। वही हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना इस लड़की का नाम होता है कोको, जो भी है मतलब अजीब सा नाम है पर हाँ क्या करे नाम तो नाम है। अभी भागे जा रही होती है और सोच रही होती है चलो कोई भी मेरे को चेस नहीं कर रहा है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए, मेरे को ना यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। अब ये लड़की ने यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तुरंत हम देखते हैं ये ना लिफ्ट की तरफ आती है जहाँ हम देखते हैं सामने की तरफ कह रही होती है कि ये रहा लिफ्ट, अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं भाई उसका ना बंदा दिखाई देता है जो कि किसी और लड़की के साथ में मजे ले रहा होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई ये लड़की तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो जो बंदा था ना इसका भाई ये लड़की जेन्युइनली उसे प्यार करती थी लेकिन उसके बंदे ने इसे धोखा दे दिया। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि अरे तुम्हारे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और तुम अभी जल्दबाजी कर रहे हो, कहीं तुम बर्बाद तो नहीं करे अपने आप को। इतना सुनते वो बंदा कह रहा होता है कि अरे ना ना तुम्हें नहीं पता है क्या, मिस्टर बाइमिंग अपना प्रॉमिस हमेशा निभाते हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो भूल ही जाओ। ओहो तुम तो यार बहुत ज़्यादा पत्थर दिल इंसान हो। अरे किसने बोला था उसे मेरे सामने शो ऑफ करने का, परी बनने की किसने बोला था, देखा अब बलि का बकरा बन गई है ना। इतना सुनते भाई वो जो लड़की होती है उसे किस वगैरह कर रही होती है जो उसकी दूसरी वाली होती है। वहीं हम देखते हैं जो पहले वाली होती है ना बेचारी रो रही होती है और ये लड़की ना बहुत ज़्यादा सैड मतलब शॉक्ड हो चुकी होती है, साथ में सैड भी होती है। तभी चिल्ला के बोल रही होती है, कह रही होती है कि सालो तुम लोग की इतनी हिम्मत। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना ये बंदा कह रहा होता है कि अरे तुझे किसने बोला यहाँ आने के लिए, बताइयो जरा।
तभी कोको बोलते हैं कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमने मेरे को किसी और के सामने बेच दिया या किसी और के हवाले कर दिया। इतना सुनते वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ, अब तुझे सब कुछ पता चल ही चुका है, तो मुझे ना तेरे सामने कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो इसका बंदा होता है ना, वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, कमीने मुझे टच मत कर, दूर हो जा। लेकिन तभी वो बंदा कह रहा होता है कि भाग के जाना चाहती है, मिस्टर बाइमिंग के हाथ से छूट के जाना चाहती है, वे बेशरम औरत, चल मेरे साथ। अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की कही जा रही होती है कि प्लीज़ जाने दो मुझे, कोई बचाओ मुझे, कोई पुलिस को कॉल करो। लेकिन तभी हम देखते हैं इस लड़की ने, पता है, उसकी उंगलियों को काट डाला होता है। कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जो बंदा होता है ना, जोरदार एक लाफा दे के मारता है। कह रहा होता है कि साली कुतिया कहीं की चुड़ैल, जाना चाहती है, रुक जा जरा। 3-4 चाटा मारने के तुरंत बाद ही भाई ये लड़की हो जाती है बेहोश और भाई हो गया इसका कल्याण। अब इसी के साथ में हम देखते हैं लड़की नीचे गिर चुकी होती है और बेहोश हो चुकी होती है। खैर जो दूसरी वाली लड़की होती है ना, वो कह रही होती है कि चलो मिस्टर बाइमिंग अभी भी ना इसका वेट कर रहे होंगे, इसे लेके चलते हैं वहाँ पर ताकि वो उसे एंजॉय कर सके। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक घर का सीन दिखाई दे रहा होता है और ये मिस्टर बाइमिंग का ही घर होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे विंडो वगैरह ओपन होती है और ठंडी ठंडी हवा वगैरह भी आ रही होती है। और इसी के साथ भाई इस जो ये लड़की होती है ना, ये मस्त आराम से सो रही होती है। कुछ ही टाइम के बाद इस लड़की की नींद वगैरह खुल जाती है और अपनी आंखें ओपन करके देख ही रही होती है। तभी हम देखते हैं जो बाइमिंग होता है ना, वो पता है इसकी होठों के साथ मजे ले रहा होता है और जैसी वैसी हरकतें कर रहा होता है। साथ ही कह रहा होता है क्या हुआ, अब नहीं भागना तुम्हें। अब भाई ना हमारा ये बात पूछ रहा होता है उस लड़की से। इतना सुनते भाई वो लड़की समझ जाती है कि फाइनली मेरे को फिर से पकड़ लिया गया है। ओह शिट, क्या फ़ायदा हुआ मेरे भागने का। अब ये लड़की समझ चुकी होती है कि अब तो भाई मेरे साथ में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। खैर तभी हमारा भाई इसके दोनों हाथों को बांध लेता है, मतलब अपने हाथों से, और कह रहा होता है क्या हुआ, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ऐसा ना बाइमिंग बोल रहा होता है, मतलब हमारा भाई बोल रहा होता है। और इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ जाने दो मुझे, जाने दो। लेकिन हमारा भाई कह रहा होता है कि मेरे को दोबारा रिपीट करने के लिए मत बोलो, ठीक है। और वैसे भी इस दुनिया में ना मेरे से कोई बच के जा नहीं सकता। रही बात मेरी, तो मैंने तुम्हारे लिए 10 बिलियन स्पेंड किए हैं तुम्हें जैसी पीसीएस चीज़ के लिए। वैसे भी अच्छी बात है मेरे लिए, बाद में ना तुम मेरी वुमेन बन जाना। अब भाई ना उसे अपनी वाइफ बनने का ऑफर दे रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं, मुझे नहीं बनना, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे, जाने दो मुझे। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि किसी की हिम्मत ही नहीं है मेरे सामने मना करने की, और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, बहुत हो गया, तुमने ऑलरेडी बोल चुकी हो और तुमने प्रॉमिस भी किया था। लेकिन वो लड़की मना कर रही होती है। अरे ये तो सो गई। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं भाई वो लड़की बेहोश हो जाती है, क्योंकि इसने ड्रिंक वगैरह कर रखी होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है और हम देखते हैं वो लड़की मस्त आराम से अपना, भाई कह रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट लाओ, कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। अब वो जो इंसान होता है ना, फटाफट अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेकर आता है और कह रहा होता है कि मिस्टर मिस्टर मैर। इतना सुनते हमारा भाई कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं झूठा नहीं हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं ना अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, ठीक है, कभी मैंने ब्रेक नहीं किया है, पर तुमने अपने आप को मेरे हवाले किया ही नहीं, तो मैंने अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ दिया। क्योंकि हमने जो प्रॉमिस किया था उस हिसाब से तो पहले तुम्हें मेरे को देना चाहिए था ना, लेकिन तुमने तो कुछ दिया ही नहीं है। क्या लगता है तुम्हें, क्या हमें दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। अब भाई ना हमारा जो होता है ना, वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी कि अच्छी बात है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। इतना सुनते भाई कह रहा होता है कि अगर तुम हाँ बोलोगी तो फिर ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इन्हें पनिश करूँगा। लेकिन वो लड़की ना मतलब सोच रही होती है कि यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है। हालांकि मेरे से हम देखते हैं वो जो दूसरा बंदा होता है ना, वो कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहा होता है, कह रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेट बॉसू। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे ही मिस्टर जैंग और हम दोनों के बीच में, आप और हम दोनों के बीच में तो कॉन्टैक्ट हो ही चुका है ना। ये बंदा खुश हो रहा होता है। अब इसी के साथ में जो बाइमिंग होता है ना, उसने फटाफट साइन वगैरह मार दिया होता है। ये लड़की कह रही होती है कि क्या मैं अब जा सकती हूँ, मुझे ना स्कूल भी जाना होगा। खैर हमारा भाई कह रहा होता है रुक जाओ जरा, क्या तुम्हें एक गेम नहीं देखना, जरा ये मैच देख के जाना। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है उस लड़की से। इतना सुनते हुए लड़की भी लाइक क्या, कौन सा मैच, मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया जो मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें, लेकिन हाँ तुमने वो नहीं किया जो तुमने प्रॉमिस किया था मेरे को। अब भाई ना किस करता वो ये बात बोल रहा होता है। तभी जो उसका एक्स था ना, वो बंदा कह रहा होता है कोका तुम ना यहीं पे रहना, ठीक है, मिस्टर बाइमिंग को ना सर्व करना, तुम्हारे बिना ना मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर पाता, थैंक यू सो मच। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है मिस्टर बाइमिंग ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने ना कल रात को मेरे को साइन इन करवाने के लिए बोला था, और चेकआउट भी कर लो एक बार। और इसी के साथ में ना भाई कह रहा होता है गुड। तो मिस्टर सू देखो, तुम्हें शायद ये भी बात सुनना होगा, तुम्हें थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि ये ना शायद तुम्हारे लिए ही है। अब भाई ने ये बात बोल रहा होता है उसे रुकने के लिए। खैर इसी के साथ में वो कह रहा होता है साउथ की साइड पे ना एक
कब्रिस्तान बनने वाला है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो ये बंदा था ना, जो मतलब उस लड़की का एक्स था, वो बंदा पता है वहाँ पर विला बनाने वाला था, लेकिन हमारा जो भाई होता है ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाला कब्रिस्तान बना रहा होता है और इसी के साथ में ना उसे पैसे वगैरह भी मिल रहे होते हैं। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद लड़की थोड़ी खुश हो रही होती है। अब ये बंदा ना शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है मिस्टर बायमिंग, आपने ना 1 बिलियन युआन पहले तो मेरे लिए इन्वेस्ट किए ताकि आप मेरे लिए एक विला बना पाओ, लेकिन अब आप 1 बिलियन युआन और इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि वहाँ पर एक कब्रिस्तान बना सको। इतना सुनते हैं ना भाई हमारा कह रहा होता है हाँ शायद। अब वो बंदा पूछ रहा होता है कि मिस्टर बायमिंग क्यों, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप। खैर लेकिन हमारा जो भाई होता है ना, वो उस लड़की के सर पे हाथ रख रहा होता है और कह रहा होता है देखो, जो मेरी वुमेन है ना, उसने ना कल रात को मेरे से एक डील करी थी। उसने मेरे को बोला था कि तुम्हें ना ये सारी चीज़ें करनी है और हाँ मेरे एक्स से मेरे को बदला लेना है, तो बस मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरी वुमेन ने बोला मेरे को करने के लिए। अब भाई जैसी बात बोलता है वो बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है लेकिन आपने इतने सारे पैसे इस लड़की के लिए इन्वेस्ट किए। हे सुनो, तुम मेरी बात को सुनो, लेकिन तुम्हारा ना इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा मेरे को ना यहाँ पे विला बनाना है, तुम तो बस कब्रिस्तान ही बना दोगे, तुम्हें तो पैसे ही चाहिए ना। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो ये मैटर जो भी है मेरे को इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे भाई ने बोला कि वो मेरे को शेयर देने वाले हैं, तो अच्छी बात है ना मेरे लिए, मेरे को तो प्रॉफिट ही हो रहा है। इतना सुनते ही वो बंदा कह रहा होता है कि इन फ्यूचर हम अच्छे से कॉपरेट करेंगे। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि अब क्या होगा, प्लीज़ बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, क्योंकि भाई जो विला था ना वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर तो कब्रिस्तान बनने वाला है। खैर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो उसे धक्का दे देती है और कह रही होती है कि सर सुनो सुनो, मैं आपको ना एक्सप्लेन करती हूँ, जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। इतना सुनते वो बंदा भी शॉक्ड, कह रहा होता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। अब वो लड़की कह रही होती है मिस्टर बायमिंग सुनो, क्यों ना आप कोको को भेज दो किसी और रूम में, ठीक है, मैं ना आपका एक रूम में वेट करती हूँ या फिर आपको ले चलती हूँ, वहाँ पर हम बातें करेंगे। ओके चलो फिर चलते हैं रूम के अंदर। इतना सुनते हैं ना भाई ये लड़की तो खुश हो जाती है, कह रही होती है कि वाह इतनी जल्दी पट गया ये बंदा। लेकिन हम देखते हैं भाई हमारा खड़ा हो चुका होता है और कह रहा होता है यंग साइट क्लियर करो जल्दी फटाफट। इतना सुनते हैं ना भाई वो लड़की भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, वो नीचे ही गिर जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो वो बंदा था ना यंग जिसका नाम था, वो कह रहा होता है यस सर मैं अभी करता हूँ, और इसी के साथ वो ना इन दोनों को पकड़ता है और लेके चल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि अरे अरे मेरे को तो छोड़ो, हम तो रूम में जा रहे थे ना। खैर यहाँ पर जो उसका एक्स था ना, वो भी कह रहा होता है कि सर सर शायद कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज़ मुझे तो छोड़ दो। लेकिन भाई तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जब वो लड़की होती है ना, वो भी कह रही होती है कि मेरे को तो जाने दो मेरे को। हमारा भाई कह रहा होता है कल रात को तो भाई तुम मेरे को सर्व करने वाली थी ना बदला लेने के लिए, अब मैंने तुम्हारा बदला भी ले लिया, मदद भी कर दिया, तो क्या हुआ अब तुम्हें नहीं करना क्या। वो लड़की कह रही होती है कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे को कोई भी डील नहीं करनी तुम्हारे साथ में। इतना सुनते ही भाई हमारा कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या। और इसी के साथ में भाई ने पता उसे उठा लिया होता है और कह रहा होता है कि चलो अब हमने तुमने जो प्रॉमिस किया था ना वो तो हमें करना ही करना है, वैसे भी मैंने वो करके दिखा दिया जो तुमने बोला था मुझे करने के लिए, तो अब ना तुम्हें मेरे को मेरा होना ही होगा। और इसी के साथ में उसे उठाता हुआ लेके जा रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको ना बाद में पे कर दूंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई हमारा कह रहा होता है कि क्या 2 बिलियन पे करने वाली हो, अच्छा अगर ठीक है फिर मान के चलो तुमने 3 दिन के अंदर पे कर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब 3 दिन का नाम सुनते ना वो लड़की शॉक्ड कि 3 दिन के अंदर मैं आखिर 2 बिलियन कैसे ला के दूंगी। अब इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि इस दुनिया में ना कोई भी मेरे से बच के भाग नहीं सकता, तो तुम भागने के बारे में सोच रही हो, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी तुमने मेरे को छेड़ा था और तुमने ही बोला था इस डील के बारे में, तो मैंने तो तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब बारी तुम्हारी है। और इसी के साथ में उसे ना बेड पे ले जाके फेंक देता है। अब जैसी बेड पे फेंकता है ना, ये लड़की समझ चुकी होती है कि आज तो भैया इसके साथ में कुछ ना कुछ कांड होने ही वाला है। भाई हमारा अपने कपड़ा वगैरह उतार ही रहा होता है और इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ जाने दो मुझे, दूर हो जाओ मेरे से, दूर रहो मेरे से। तभी हम देखते हैं बीच में कबाब में हड्डी बनता हुआ एक असिस्टेंट आता है और दरवाजे पर नॉक नॉक कर रहा होता है। कह रहा होता है सर सर जो मास्टर है ना वो आ चुके हैं। इतना सुनते ही ना भाई हमारा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, कह रहा होता है कि मास्टर आ गए हैं, ठीक है समझ गया मैं। और इसी के साथ में खड़ा हो जाता है और ड्रेस वगैरह पहनने लगता है, कह रहा होता है कि चलो चलते हैं फिर। अब जैसे ही वो ये बात बोल के जा ही रहा होता है ना, वो लड़की खुश हो जाती है, कह रही होती है कि वाह फाइनली बच गई, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इसका दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा होता है और इसी के साथ में खड़ी होती है और वहाँ से भागने लगती है 1 2 3। अब जैसे से वो भाग रही होती है सामने की तरफ देख रही होती है, चेकआउट कर रही होती है कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। फिलहाल सामने की तरफ गैलरी में भाई कोई होता ही नहीं है। अब यहाँ पे ना कोई भी नहीं होता, तो लड़की कह रही होती है गुड यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरे को भागना होगा। और इसी के साथ में ना तेज़ी से बाहर निकल चुकी होती है। अब ये बाहर घर के बाहर तो आ चुकी होती है, लेकिन हम देखते हैं जिस एरिया में आ चुकी होती है ना, सामने आवाज़ वगैरह आ रही होती है। तभी ये लड़की ना साइड में आके देख रही होती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जैसे ही वो सामने जाके देखते हैं ना भाई, वो जो लड़की थी ना भाई, उसके साथ में कुछ गलत ही सीन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे गुंडे थे ना भाई, वो सभी लोग उस लड़की से मज़े ले रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ देखने के बाद लड़की शॉक्ड कि ये सब क्या हो रहा है भाई, ये सारे सारे तो डीमन है डीमन, और उन सब का डीमन लॉर्ड
वो ई बाइमिंग है। शिट, ये लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं, मैं गलत फंस गई। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई मस्त अपने रूम के अंदर ही बैठा हुआ होता है और अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। अब जो असिस्टेंट होता है ना, वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि सर, क्या आपका मतलब जो आप कल रात को लड़की लेकर आए थे उसके बारे में है क्या? वो तो खुद से ही चली गई है। अब वो बंदा ने ये बात बोल रहा होता है, भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है फिर, मॉर्निंग तक का टाइम है, मेरे को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए। अब भाई ने बस ये बात बोल दिया होता है और सोच रहा होता है कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे को नीचा दिखाती है, बेशरम औरत, छोड़ूंगा नहीं, मेरे से दूर जाना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की मस्त आराम से सो रही होती है, लेकिन तभी सपने के अंदर रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, जाने दो। तभी भाई इसकी नींद खुलती है और ये ना एक ड्रामा, मतलब एक खतरनाक वाला सपना देख रही थी। अब ये लड़की कह रही थी 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो ट्रॉमा है ना, मैं इससे बाहर निकल ही नहीं पाई हूँ। सीरियसली कितना खतरनाक ट्रॉमा था ये तो। अब जैसी वो खड़ी होती है ना, तुरंत हम देखते हैं दरवाजा देखते हैं, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, ठीक है, जल्दी उठ। और हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद भाई ये दोनों ना रेड मतलब गेटअप होके आ चुके होते हैं। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है कि फाइनली मैं यहाँ पर तो पहुँच चुकी हूँ अपनी टीम के पास। तभी उनका जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो कह रहा होता है कि अरे मैंने तुम्हें बोला था ना अच्छी सी ड्रेस पहन के आने के लिए, फिर ये क्या है? तो अच्छी ड्रेस पहन के आओगी जब तो तुम्हें स्पॉन्सर मिलेगा, जब तो वो तुम्हें देख के खुश होगा। फिलहाल हम देखते हैं जो उसकी दोस्त होती है ना, कह रही होती है कि प्रेसिडेंट देखो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि हमारी जो कोको है ना पहले से ही सुंदर है, इसे बिना मेकअप की कितनी सुंदर लगती है, मेकअप की जरूरत ही नहीं है। तभी कोको कह रही होती है कि सॉरी प्रेसिडेंट, मेरे बैग में सारी चीज़ें हैं, आप चिंता मत करो, मैं वॉशरूम में ठीक हो जाऊंगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अब स्कूल के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग ना वेट कर रहे होते हैं एक बंदे का। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना जो बंदा आ रहा है ना सबसे ज़्यादा रिच इंसान है। दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन वो हमारे स्कूल में क्या करने के लिए आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक कार आ चुकी होती है और जैसी कार आती है ना, सब लोग कह रहे होते हैं कि वाओ ये कार देख भाई, ये कार तो लेटेस्ट है और बहुत बहुत ही महंगी है, फलाना ढमकाना। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है, वो लोग कह रहे होते हैं कि यार ये बंदा तो लेडी किलर निकला, सच में कितना हैंडसम है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं वॉशरूम के अंदर ना ये लड़की अपना मुंह वगैरह धो रही होती है। हाँ, मुंह ही धो रही है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी दोस्त कह रही होती है कि यार कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाले, भाई तुम रेडी कब होगी, पता है प्रेसिडेंट बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं लड़की गेटअप वगैरह हो चुकी होती है, मतलब रेडी हो चुकी होती है और शराब की बोतल लेके आ रही होती है सर्व करने के लिए। अब जैसी वो सामने की तरफ देखती है ना भाई, देखती रह जाती है, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि हमारा भाई ही होता है। और हम देखते हैं इसके हाथ से शराब की बोतल नीचे गिर जाती है और ये ना मतलब टूट भी जाता है, वहाँ पे सामान फैल जाता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे भाई हमारा भी देख रहा होता है और जैसी वो लड़की देखती है ना कि ये बंदा ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बिल्कुल सदमे में कि आखिर ये इंसान है तो है कौन भला, ये यहाँ पे क्या से पहले पहले निकलना पड़ेगा, कहीं वो मेरे को देख ना ले। अब ये लड़की ना पार्क से साइड से होते हुए पता है स्कूल से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है और इसे लग रहा होता है कि ये प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा मतलब हमारे भाई से बच के बाहर निकल लेगी, लेकिन तभी इसे कुछ नोटिस होता है, ये इसे लग रहा होता है कहीं कोई पीछे तो नहीं है। अब वो लड़की ना बस यही बात बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है कि देखो जो तुमने मेरे को बोला था मैंने वो करके दिखाया, लेकिन मेरा क्या, तुमने ही बोला था, तुमने ही प्रॉमिस किया था, ठीक है, तो अपना प्रॉमिस निभाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें पता है इसका क्या परिणाम होने वाला है। मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया है, बाकी अब बारी तुम्हारी है, तो है ना, तुम्हारी बारी है ना। इतना सुनते वो लड़की घबरा जाती है, कह रही होती कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे को कोई भी डील नहीं करनी है आपसे, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था। वो लड़की बस यही बात बोले जा रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें शायद पता ही नहीं है मेरे रूल्स, ये गेम मेरा ही है और मैं अपने यहाँ का रूल खुद ही डिसाइड करता हूँ, चलो मैं तुम्हें धीरे धीरे समझा ही दूंगा। और इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है कि हम ना स्कूल में हैं, प्लीज़ आप अपना बिहेवियर ध्यान दो। अब वो ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि भाई ना उसके कमर में हाथ लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा फिर तो मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि तो आखिर तुम कर क्या सकती हो। वो लड़की कह रही होती है कि देखो हम स्कूल में हैं और यहाँ पे अगर किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, मैं कॉल के लिए बुला मतलब हेल्प के लिए बुला दूंगी किसी को। भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर बुलाओ, शायद तुम्हारी याददाश्त अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैंने तो तुम्हें बताया था ना ये पूरा एरिया मेरा ही है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत होगी कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और वो ना जानबूझ के इसके कमर में हाथ पे हाथ लगाया जा रहा होता है। फिलहाल वो लड़की उसे धक्का दे देती है, कह रही होती है कि नहीं प्लीज़ जाने दो मुझे, जाने दो। अब वो सोच रही होती है कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिलहाल हमारा भाई सोच रहा होता है कि यार मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है बिना लड़की के, तो चलो एटलीस्ट एक लड़की तो आई मेरी लाइफ में। अब वो लड़की गुस्से से चिल्लाती है, कह रही होती है कि जाने दो मुझे, दूर हो जाओ मेरे से। लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि वेल मैंने सुना है कि तुम्हारा जो ग्रुप है ना लिटरेचर एसोसिएशन वाला, उसे स्पॉन्सरशिप चाहिए, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर दूँ। अब भाई ना ये बात बोलने लगता है। इसकी बातें सुनने के बाद लड़की सोच रही होती है कि यार ये बंदा 2 मिलियन रैंडमली मेरे ऊपर स्पेंड कर सकता है, ये स्पॉन्सर तो दे ही सकता है ना। भाई कह रहा होता है कि सुनो अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो तो फिर मैं
तो मैं स्पॉन्सर दे सकता हूँ। लेकिन लड़की ना उसकी बातें सुन के हैरान हो जाती है। भाई कह रहा होता है बताओ तुम्हें ट्राई करना है क्या। अब उसकी बातें सुन के ना ये लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि नहीं यार मैं इस इंसान के और ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकती, ये इंसान बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मेरे को भूलना नहीं चाहिए। खैर वो लड़की मना कर रही होती है। भाई कह रहा होता है कि यार है। फिलहाल दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही सामने की तरफ ये दोनों देख रहे होते हैं ना, वो लड़की तो हैरान हो जाती है। भेज रहा होता है क्योंकि उसे भी पता है भाई लड़का है तो भाई लड़कियों के पीछे अट्रैक्ट तो होगा ही ना, लेकिन उसे नहीं पता हमारा भाई तो कुछ और चीज़ के पीछे अट्रैक्ट हो रहा है। तभी हम देखते हैं बाइमिंग कह रहा होता है कि आखिर ये स्क्रिप्ट लिखी किसने है, कौन है राइटर इसका। इतना सुनते प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि अरे ये रही ना कोको मेंग, ये एडिटर इन चीफ है हमारी, इसने पूरी स्टोरी लिखी है, बाकी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करी हैं। इतना सुनते भाई कह रहा होता है कि ओह सच में ऐसा क्या। खैर जो प्रेसिडेंट होता है ना वो समझ जाता है, कह रहा होता है कि ओहो मैं समझ गया क्या मामला है। अब वो ना उसकी दोस्त का हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है कि सुनो कोको तुम ना बॉस को ना सारी बातें समझा देना, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना, तब तक हम दोनों घूम कर आते हैं। और वो अपनी दोस्त को लेके जा रहा होता है। अब हम देखते हैं रूम के अंदर ना सिर्फ ये दोनों अकेले होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि प्रेसिडेंट मैं, अभी बेचारी सोच रही होती कि यार अब क्या होगा, और इसने सच में हमें स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गया है, क्यों भला। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। भाई पढ़े जा रहा होता है, पढ़ने के तुरंत बाद कह रहा होता है प्लॉट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ इसके अंदर कोई भी सेक्स सीन क्यों नहीं है, ऐसे तो ऑडियंस को अट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या है इससे हमारा। अब वो लड़की कह रही होती कि ना स्कूल आई मीन ये स्कूल है और यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो है स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सही नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं भाई को गुस्सा आता है, वो स्क्रिप्ट नीचे फेंक देता है, कह रहा होता है कि सुनो ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा मेरा ही, टिकट्स हो गए आपको मतलब बस इसके अंदर कुछ सेक्स सीन ही तो ऐड करने हैं ना, तो प्लीज़ आप मुझे कोई सजेशन दे दो जिससे ना मैं ये सारी चीज़ें लिख दूँ, बाकी स्टोरी तो अच्छी ही है ना। अब भाई कह रहा होता है कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छी बात है, देखो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ना जो जर्नल है और जो प्रिंसेस है ना वो कुछ ऐसा करे जिससे जो लोग हैं अट्रैक्ट करे। अब वो ना बाकी सारी चीज़ें बता रहा होता है, एक्सप्लेन वगैरह कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है। कुछ टाइम के बाद भाई ना उसे स्क्रिप्ट पकड़ा देता है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ यार बात तो सोच सही है, मैंने ना ये बात सोची थी पहले, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये बहुत ज़्यादा एम्बेरस होगा मेरे लिए, तो मुझे नहीं करना चाहिए। अब ये लड़की ने इसने पहली सारी चीज़ पहले सोच रखी होती है, लेकिन इसने ना मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया था। अब ये लड़की कह रही होती है कि ठीक है मैं आज रात को लिख दूंगी। अब इतना सुनते ना भाई उसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि नहीं रुको जरा, मुझे और भी कुछ चाहिए। और इसी के साथ वो ना इसे अपनी टांगों पे इसे लिटा देता है। और जो ये पोज़ होता है ना सच में भाई मैंने ब्लू फिल्म में देखा था, बाकी पता नहीं तुम लोग बताओ तुम लोगों ने कहाँ देखा। और इसी के साथ भाई अपनी उंगलियों को पता है अंदर की तरफ डालता हुआ कह रहा होता है अरे अपनी आवाज़ नीचे करो, तुम क्या चाहती हो कि बाकी लोगों को भी पता चले कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इतना सुनते हुए लड़की डर जाती है और कह रही होती है कि मिस्टर बाइमिंग प्लीज़ मत करो कुछ भी, हम स्कूल के अंदर है। वो लड़की डरे जा रही होती है। भाई कह रहा होता है कि तो क्या हो गया, हम स्कूल के अंदर है, तुम्हारा मतलब है कि हम स्कूल के बाहर कर सकते हैं। इतना सुनते हुए लड़की कह रही थी कि अरे रे प्लीज़ मेरी बातों को ऐसा मत सोचो। भाई कह रहा होता है कि चलो इसके पढ़ो मेरे साथ। और यहाँ पर भाई हम देखते हैं इसके वगैरह पढ़वा रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो तुम अपने आप को खुद ही तुमने फेंका है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने मेरे को प्रॉमिस करवाया था, अब तुम खुद ही नहीं कर रही हो तो मैं क्या करूँ, तुम मेरे को मजबूर कर रही हो ये सब करने के लिए। इतना सुनते हैं ना वो लड़की डर जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मिस्टर बाइमिंग प्लीज़ आप हट, अब मैं हट सकती हूँ क्या, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे बीमार फील हो रहा है। खैर हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है कि ओके ठीक है, जरा मैं भी तो देखना चाहूँ कि आखिर तुम्हारे पेट में दर्द कहाँ हो रहा है, क्या तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। और इसी के साथ उसकी कमर में हाथ डालता हुआ कह रहा होता है लाओ दो जरा मैं थोड़ा रब वगैरह कर दूँ, मैं मतलब थोड़ा रगड़ दूँ। और इसी के साथ भाई हम देखते हैं लड़की चिल्लाने लगती है, कह रही थी कि हे क्या हो रहा है तुम्हें, अरे अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम तो ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ऐसे मत देखो मेरे को ना प्यार हो जाएगा, वैसे भी बहुत ही मुश्किल से ऐसे इन्वेस्टर मिलते हैं और ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। मैं पक्का श्योर हूँ वेदर अग्रीमेंट साइन हो या ना हो, लेकिन हाँ तुम मेरी ज़रूर हो। इतना सुनते भाई वो लड़की चिल्लाने लगती है, कह रही होती है कि जाने दो मुझे जाने दो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। इतना सुनते ना जो उसकी दोस्त होती है ना वो कह रही थी कि अरे हुआ क्या कोको, क्या सब कुछ ठीक है ना। अब वो ना उसकी दोस्त की मतलब अपनी फ्रेंड के पास जाने लगती है रूम में, लेकिन हम देखते हैं बाहर बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे जाने नहीं दे रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट भी आ जाता है, कह रहा होता है कि जाने दो हम दोनों को। और इसी के साथ में दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये दोनों जैसे अंदर की तरफ आके देख रहे होते हैं ना, वही हम देखते हैं हमारा भाई साइड में बैठा हुआ होता है और वो लड़की भी साइड में बैठी हुई होती है और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। खैर उसकी दोस्त आती पूछ रही होती कोको क्या तुम ठीक हो ना। अब वो लड़की कह रही होती कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं कि क्या हुआ, तुमने सारी स्टोरी वगैरह एक्सप्लेन कर दी ना इन्हें, सारी चीज़ें बता दी ना। कोको डरते हुए कह रही होती कि हाँ मैंने बता दी। अब वो सोच रही होती कि यार इसने पूरी पूरी जो स्क्रिप्ट है ना मात्र आधे घंटे के अंदर पढ़ ली, कैसे कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकता है, इसे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। खैर तभी हमारा भाई खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट पढ़ ली है और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ मैंने कोको को कुछ चीज़ें बता दी हैं जो कि वो बाद में मतलब ऐड कर देगी, तो मैं जाता हूँ। वो ये बात बोल के जाने लगता है।
अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो जैसे ही जा रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो कह रहा होता है कोको तुम क्या कर रही हो, जाओ ना, तुम भी जाओ मिस्टर बाइमिंग के साथ में जाके मतलब बातचीत वगैरह करो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ज़बरदस्ती इस लड़की को इसके साथ में फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पर ना वो लड़की सोच रही होती है कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर तभी वो कह रही होती है कि मिस्टर बाइमिंग देखो मुझे ना कुछ और भी काम है, तो क्या मैं जाऊँ। अब वो न जाने की परमिशन वगैरह ले रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई ज़बरदस्ती उसे उठा लेता है और कुछ टाइम के बाद दोबारा उसे नीचे रख देता है, शायद ज़्यादा भारी होगी इसीलिए। लेकिन हम देखते हैं उसने अपने जेब में से ना कुछ चीज़ें निकाली होती हैं, वो मे भी हो सकता है कि फ़ोटो हो या फिर कुछ और, पता नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे दिखा रहा होता है। वो लड़की जैसी देखते कह रही होती है कि अरे सैनमिंग ये दो आदमी के साथ में कौन है। अब ये एक्चुअली में उसकी छोटी बहन होती है जो कि दो लड़कों के साथ में थी। ये लड़की कह रही होती कि हे तुमने फंसाया ना जानबूझ के मेरी बहन को, बताओ तुम मेरी बहन को हर्ट करना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई पता फ़ोन निकाल के देता है, कह रहा होता है कि ज़रा तुम खुद ही देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब वो नया एक ना फ़ोन दे रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि ये फ़ोन तो मैंने न्यू ईयर पर गिफ्ट दिया था अपनी छोटी बहन को, जो कि मैंने अपनी सेविंग बचा के उसे गिफ्ट दिया था, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसका मतलब इतने सारे आदमी, आखिर मेरी छोटी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। अब जो उसकी छोटी बहन होती है ना भाई, तुम लोग समझ सकते हो कि किस टाइप के इंसान होगी। तभी बाइमिंग कह रहा होता है कि रात को ना मेरे घर पे आ जाना, जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे ना वो दोबारा करेंगे। इतना सुनते लड़की चिल्ला पड़ती है, कह रही थी कि हे दोबारा सोचना ही मत इसके बारे में। अब वो लड़की ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला की बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि सर यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी आएंगे तो प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है कि वेल तुम्हें पता होना चाहिए ये जो फोटो है इंटरनेट पर जाके कितनी तेज़ी से वायरल होगी, है ना, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना अपनी बहन के लिए। अब हम देखते हैं वो लड़की चिल्ला रही होती, कह रही होती कि डेविल तुम बहुत बुरे इंसान हो। लेकिन हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है आज रात को मैं तुम्हें दिखाऊंगा डेविल की असली पावर की आखिर वो होती क्या है। और वो ये बात बोल के चुपचाप चला जाता है। अब यहाँ पे ये लड़की सदमे में आ चुकी होती है और कह रही होती है कि मेरी छोटी बहन आखिर ऐसा कैसे कर सकती है, वो इतना डरावनी चीज़ें कैसे कर सकती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट सेमेस्टर वो ना स्कूल वगैरह आएगी और ये फ़ोटो अगर फैल जाएंगी तो वो स्कूल नहीं आ पाएगी। मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो फंस चुकी हूँ। लेकिन हाँ अपनी बहन के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं ज़रूर करूँगी, मैं ये चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है, जो कि ये लड़की पहुँच चुकी होती है उसके घर पे और वो एक लड़की बता रही होती है कि सर अभी शावर ले रहे हैं, आपको प्लीज़ वेट करना होगा, अंदर की तरफ वेट कर लो। इतना सुन के वो लड़की अंदर की तरफ आ जाती है, दरवाज़ा वगैरह बंद हो रखा होता है। अब ये लड़की सोच रही होती है कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अपनी छोटी बहन के लिए मेरे को ये सब कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं अपनी छोटी बहन को हर्ट नहीं होते हुए देख सकती हूँ। फिलहाल दरवाज़ा खुलता है और हमारा भाई आ चुका होता है, जो कि कह रहा होता है जो तुम्हारी बहन की फ़ोटो है ना, अगर मान के चलो मैंने वेबसाइट पर डाली तो पता है इतनी तेज़ी से वायरल होगी कि मैं क्या बताऊँ। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है जानबूझ के, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की डर चुकी होती है और तभी वो शराब की बोतल निकालता है और एक गिलास के अंदर डालने लगता है और साथ ही कह रहा होता है कि ये लो, क्या तुम्हें मेरे साथ बैट लगाना है क्या, चलो मैं तुम्हारे साथ एक बैट वगैरह लगवाना चाहता हूँ, या फिर तुम लगाओ मेरे साथ। देखो जो तुम्हारी बहन की फ़ोटो है ना, अगर एक बार स्प्रेड हो गई या फिर फैल गई तो पता है 1 मिलियन से भी कम अगर डाउनलोड होंगे ना तो मैं 10% की शेयर अपने घर की अपनी ग्रुप की शेयर तुम्हें दे दूंगा। इतना सुन के ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती, कह रही थी क्या मिलियंस ऑफ डाउनलोड, इसकी तो गुस्सा आ रहा है मुझे। मिस्टर बाइमिंग मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं ना, आप प्लीज़ कुछ कीजिए जिससे मेरी बहन की फ़ोटो रुक जाए या कहीं भी नहीं जाए। भाई कह रहा होता है कि देखो तुम बहुत दूर खड़ी हो, मुझे ना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तुम प्लीज़ पास आओ मेरे और ये लो ये ड्रिंक करो ज़रा। इतना सुनता भाई वो लड़की डर चुकी होती है, कह रही होती है कि यार ये क्या करना चाहता है मेरे साथ में। खैर भाई कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती हो, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारी बहन को मिलेगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना कि तुम्हारी बहन के साथ में खून का रिश्ता नहीं है या फिर आधा खून का रिश्ता है। अब ये बंदा ना ये जानबूझ के बोल रहा होता है, तभी वो लड़की कह रही होती है कि नहीं मैं ना टू बी वेरी ऑनेस्ट ओबीडियंट हूँ, प्लीज़ आप इस फ़ोटोज़ को वायरल मत करवाना, तुम्हें जो करना है करो। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर पियो, और इसी के साथ वो लड़की मान जाती है, कह रही होती है कि हाँ मैं ड्रिंक करती हूँ ड्रिंक। अब भाई कह रहा होता है कि और आगे 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 और आगे करो। अब यहाँ हम देखते हैं वो टल्ली हो चुकी होती है, उसने 1-2 गिलास पी ली होती है और इसी के साथ उसे तो नशा वगैरह चढ़ चुका होता है। अब हम देखते हैं भाई ये लड़की हो चुकी होती है ढेर और कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो मेरी बहन के लिए। देखो वो एक छोटी सी लड़की है, उसे कुछ भी नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा भोली है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई हमारा भी लाइक क्या, वो इतने सारे लड़कों के साथ में सो चुकी है और वो इसे भोली लग रही है, ये खुद गधी है, ये खुद एक भोली है। अब भाई को समझ चुका होता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। भाई उसे उठाता है, कह रहा होता है कि चल मैं तुझे उठा के फेंकता हूँ, और हम देखते हैं उसने उसे फिर से बेड पर उठा के फेंक दिया होता है और कह रहा होता है कि चल मैं आज तुझे इस दुनिया के बारे में बताता हूँ कि आखिर इस दुनिया की सच्चाई है तो है क्या। अब हम देखते हैं वो ज़बरदस्ती अपने कपड़े उतारने लगता है और यहाँ हम देखते हैं ये लड़की आधी नशे में होती है। लेकिन इसी के साथ जो भाई होता है ना कह रहा होता है कि हाँ हाँ अब आएगा ना असली मज़ा। और ये जो बंदा होता है ना सीरियसली इस बंदे ने अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करा,
और यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाला कांड हो गया। खैर यहाँ हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर इस लड़की को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और तभी 2-3 मेड आ चुकी होती हैं जो कि कह रही होती है कि फाइनली लड़की उठ गई है, चल इसे नीचे भेज, हमारे मास्टर इसका वेट कर रहे हैं, शायद चिल्लाएंगे नहीं तो हमारे ऊपर। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि लेकिन सर मतलब ऐसा इस लड़की के साथ में कैसे कर सकते हैं, ये लड़की कितनी गधी है ना। दूसरी लड़की भी कह रही थी कि एग्जैक्टली आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे मास्टर। फिलहाल हम देखते हैं लोग पर्दा वगैरह हटाते हैं, धूप की रोशनी आ रही होती है और ये लड़की मस्त आराम से चिल मारते हुए सो के उठती है। लेकिन भाई इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। वो लड़की कह रही होती है कि हे उठो उठो, हमारे बॉस ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उन्हें वेट करना पसंद नहीं है, जल्दी उठो। अब ये दोनों पता है इसके ऊपर चिल्ला रही होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं लड़की जैसे तैसे करके सैड होके उठ रही होती है और यहाँ पर वो लोग पूछ रहे होते हैं क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा, कहीं मैं सर को बताऊं जाके, बताओ मुझे। हे तुम्हें हुआ क्या है, तुम पहली बार थोड़ी ना सो रही हो सर के साथ में, तुमने तो ऑलरेडी अपनी वर्जिनिटी खो रखी होगी ना, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना तुम्हारा ये। अब दूसरी लड़की ने चिल्ला रही होती है उसके ऊपर। तभी हम देखते हैं दूसरी वाली मेड कह रही होती है कि हे आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो यार, इतना भी सरकास्टिक मत बनो उसके लिए, जरा इस साइड देखो। और तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ होता है। वो लड़की कह रही होती है कि ओ माय गॉड इतना सारा ब्लड, सर तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। उत्तरी अभी क्या ब्लड, ऐसा कैसे हो सकता है। अब दूसरी लड़की समझ चुकी होती कि ये फर्स्ट टाइम था। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो दोनों कह रहे होते हैं अरे बकवास करना बंद करो, हमें जल्दी साफ सफाई करनी होगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लड़की आ चुकी होती है वॉशरूम में और कह रही होती है कल रात मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन एट द एंड मैं सर्वाइव कर जाती हूँ और मैं बिल्कुल भी क्लीन नहीं हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। और इस लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं और इसी के साथ शावर वगैरह ले रही होती है और कह रही होती है कि अब तो मैं वर्जन भी नहीं हूँ। बेचारी रो रही है। खैर इसी के साथ कह रही होती है कि मेरी लाइफ आगे आईडी और पासवर्ड बता रहा होता है और एट द एंड इससे कुछ नहीं होता। ये लड़की कह रही होती है कि खैर जाने दो, मुझे लगता है कि उसके पास बैकअप तो होगा ही ना, अगर मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूंगी तो उसके पास बैकअप होगा, क्या फ़ायदा मेरा। आधा 1 घंटा बिताने के बाद भाई ये लड़की एट द एंड आ ही जाती है वापस। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा भाई मस्त आराम से जो है अखबार वगैरह पढ़ रहा होता है। ना भाई ना, जो इसने कांड किया ना इस हिसाब से ये हमारा भाई नहीं है। कह रही लड़की कह रही होती है कि यार ये बंदा, इसके पास फ़ोटो होंगी ना, पता नहीं क्या करने वाला है ये। वही हम देखते हैं जो ये इंसान होता है ना, ये कह रहा होता है कि ये लड़की अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ज़्यादा सेक्सी थी, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया कल रात को, पता नहीं इसे शायद डर लग रहा होगा मेरे से। अब बाइमिंग को भी ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, पता नहीं क्यों। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे मेड आ रखी होती है, खाना पीना निकाल देती है। अब ये इंसान ना पता है अखबार वगैरह नीचे रख देता है और इसी के साथ में कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें खाना पीना नहीं खाना है क्या, क्योंकि कल रात को मैंने तुम्हें सेटिस्फाई कर दिया था इसलिए तुम्हें नहीं खाना खाना। अब यहाँ पर ना जो बाइमिंग होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि हे अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मेरी बहन की फ़ोटो प्लीज़ उसे शेयर मत करना। अब ये लड़कियाँ डरते हुए ये बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि क्या क्या मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब जैसी वो ये बात अच्छा है, क्या वो लड़की कंफ्यूज है क्या मतलब है इसका। अब उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आखिर ये क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन हम देखते हैं भाई ना उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर से अपनी गोद में बैठा लेता है और कह रहा होता है कि बस हो गया जितना भी होना था। तभी ये लड़की कह रही होती है कि मिस्टर बाइमिंग आखिर आप जाते क्या हो, आप ना अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। इतना सुनते हैं ना भाई हमारा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम 2 बिलियन कैसे दे दोगी। अब वो लड़की कह रही होती है कि बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, शायद मैं अफोर्ड कर सकूं। भाई कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या, चलो मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूँ, तुम ना मेरी वुमेन बन जाओ और फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा यार। इतना सुनते लड़की सोच रही होती है कि यार कल रात को इसने इतना गंदा टॉर्चर किया, बिल्कुल भी नहीं, मैं मर भी जाऊंगी लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बंदी तो नहीं बनने वाली। भाई कह रहा होता है कि इतना आसान है क्या मरना, बिल्कुल भी नहीं। तुम जरा खुद सोचो अगर तुम मर भी गई तो क्या होने वाला है, मैं बहुत बुरे मूड में आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारी बहन और पप्पा जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनते ही भाई ये लड़की किलस जाती है और चाटा उठा लेती है मारने के लिए। अब जैसे वो हाथ उठा लेते हैं ना मारने के लिए, भाई ने उसका हाथ ही पकड़ लिया होता है और यहाँ पर ना भाई हमारा कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पे चाटा मार दोगी। सुनो अगर तुमने मेरे को चाटा भी मारा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली के साथ में क्या हो जाएगा। अब भाई ना बार बार फैमिली की धमकियाँ दे रहा होता है और तभी कह रहा होता है यंग लाओ जरा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। अब यहाँ पर ना भाई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सुनो मैं कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में हो रहा हूँ, देखो 2 मिलियन की बात है, इस मैटर को छोड़ो अपनी बहन के मैटर पे आ जाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट जरा खुद ही देख लो, ये एक अग्रीमेंट है, तुम खुद देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ फिर बताना। इतना सुनते ही वो लड़की एग्रीमेंट वगैरह देख रही होती है, कह रही थी क्या पूरे 50 दिन के लिए मैं इसकी नौकर बन के रहूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब ये लड़की ना बिल्कुल सदमे में आ चुकी होती है कि यार ये क्या हो गया। फिलहाल अग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है कि तुम्हें 50 दिन तक ना इस लड़के को झेलना होगा, बस सिंपल सी बात है। अब ये लड़की कह रही होती है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, 2 बिलियन के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इस देश में कानून है। अब वो ना कानून के बारे में बात, ग्रुप को जाके बोल दो कि मैं ना सैन के मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, उन्हें जो करना है करने दो,
मेरा उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। खैर ये बात सुन के वो बंदा तो जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो ये लड़की होती है ना कोको, ये गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं, अब ये ना मतलब छटपटा रही होती है और भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमारे भाई ने इसे पकड़ लिया होता है। वो लड़की कह रही थी कि जाने दो मुझे, लेकिन भाई कह रहा होता है कि मत जाओ। अब इतना सुनते वो लड़की कह रही होती है कि रोको उसे, रोको जल्दी रोको, लेकिन हम देखते हैं यांग तो दरवाजे तक पहुंच चुका होता है, दरवाजे से बाहर जा ही रहा होता है। तभी ये लड़की मान जाती है, कह रही थी कि ठीक है, मैं अग्री करती हूँ तुम्हारे साथ में, मैं मान जाती हूँ तुम्हारी शर्तें। तभी बाइमिंग पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो क्या आप तो मेरी बात मानोगी या फिर नहीं मानोगी, क्या दोबारा से मेरे को चाटा मारना है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद लड़की कह रही होती है कि नहीं, मैं अब तुम्हारी बातें मानूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारी नौकर बन के रहूंगी। अब वो लड़की मान जाती है। भाई कह रहा होता है गुड, ऐसे मुंह बोली बातों पे भरोसा नहीं करता मैं, एग्रीमेंट पे साइन करो जल्दी फटाफट, ठीक है, ताकि मैं उस हुड को वार्न कर दूं। अब इसी के साथ वो लड़की साइन वगैरह कर देती है। भाई कॉल लगाता है और सामने से आवाज आ रही होती है, यस यस, फ़ोटो कभी भी लीक नहीं होगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और आज से ना हम सैन मिंग को कभी मोलेस्ट भी नहीं करेंगे। अब भाई कह रहा होता है देख लो, अब तुम विश्वास करो, उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। लड़की सोच रही होती है चलो एटलीस्ट अच्छा है, लेकिन हाँ मेरे को ना इसका आज्ञाकारी शिष्य बन के रहना पड़ेगा। फिलहाल इसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक नाव का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग आए होते हैं मछली पकड़ने के लिए। फिलहाल लड़का तो मछली पकड़ने में बिजी होता है, वहीं हम देखते हैं लड़की बैठी हुई होती है, जो कि सोच रही होती है कि यार इसे कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस गधे से एक भी मछली नहीं पकड़ी गई। और हाँ, इसकी टांगों में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं इसकी टांगें सूज भी रही है या फिर नहीं, लेकिन इसने अभी तक एक सिंगल मछली भी नहीं पकड़ी है। और ये लड़की ना हंस रही होती है उसके ऊपर। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि कोको इधर आओ जरा। वो लड़की कह रही होती है कि सर बोलिए। खैर भाई कह रहा होता है कि अब बोलिए बोलिए नहीं, मछली पकड़ो मेरे साथ में। इतना सुनते ही लड़की खड़ी होती है, कह रही थी क्या मैं मछली। अब इसी के साथ भाई पता है उसे पकड़ा देता है, मछली पकड़ने वाला जो काटा होता है, और ये मतलब वो रेस्ट कर रहा होता है और ये लड़की मछली पकड़ने वाली है। यहाँ हम देखते हैं लड़की कांटा निकालते कह रही थी कि अरे इसके अंदर तो इसने कीड़े डाले ही नहीं है, तो मछली कहाँ से ही आएगी। अब ये लड़की कीड़ा डालती है और इसी के साथ फेंक देती है। अब जैसे ही वो फेंकती है ना भाई, डालते ही पता है मछली आ जाती है उसके पास में, और कह रही थी कि वाह मैंने फाइनली मछली पकड़ ली ये। अब इस लड़की के चेहरे पे जो स्माइल है ना, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं इसे इतना खुश होता हुआ देख रहा हूँ। और ये लड़की दोबारा जो है मछली वगैरह निकालने लगती है। यहाँ हम देखते हैं लड़की ने मछली तो पकड़ ली होती है, जैसी वो निकाल ली होती है, लेकिन मछली भी जो है भागने की कोशिश कर रही होती है। और तभी भाई ये लड़की गिरते गिरते बचती है और इसके हाथ से वो मछली पकड़ने वाला कांटा भी गिर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं हमारे भाई ने उसे पकड़ लिया होता है और उसके कान के पास जाके बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो क्या तुम्हें आइडिया भी है, ये जो मछली पकड़ने वाली मशीन भी यानी कि जो रॉड है ना, ये मैं 2 साल पहले लेकर आया था और इसकी जो कीमत थी ना कम से कम 1 मिलियन युआन की है। इतना सुनते भाई लड़की तो सदमे में। खैर वो लड़की सोच रही होती है क्या ये इतना महंगा भी हो सकता है क्या। भाई कह रहा होता है चलो चलो मछली पकड़ो। फिलहाल वो लड़की मछली वगैरह पकड़ने लगती है। भाई कह रहा होता है तुम्हारी बॉडी ना सच में यार क्या बताऊँ मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम खुद एक मछली हो, तुम्हें क्या मछली पकड़ने के लिए दूँ मैं। अब भाई ना उसके साथ फ्लर्ट वगैरह करने लगता है, साथ ही कह रहा होता है कि तुम ना अच्छी तरीके से मछली पकड़ो, एक मछली की कीमत कम से कम 10 मिलियन युआन की होगी, जितनी ज़्यादा मछली पकड़ोगी उतनी ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा है, ठीक है जल्दी पकड़ो। तभी कोको सोच रही होती है क्या 10 मिलियन की एक मछली, इस हिसाब से तो मैं बहुत सारी मछली पकड़ लूँगी। और इसी जोश के साथ में वो मछली पकड़ने लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस कर रही होती है कि जो मतलब बाइमिंग है ना वो सो चुका है। अब वो उसे मतलब साइड में रखती है और मछली पकड़ने के लिए रेडी हो चुकी होती है, लेकिन इससे पहले लड़की बेचारी सैड हो जाती है, कह रही थी क्या किस्मत है यार मेरी, कहाँ फंस गई मैं। खैर वो मशीन फिर से उठाती है और मतलब मछली पकड़ने लगती है और कह रही होती है कि चलो अब मुझे मछली पकड़नी चाहिए जल्दी जल्दी। और देखते देखते ना वो 3-4 मछली तो पकड़ ही लेती है और कह रही होती है कि पता नहीं मैं 2 बिलियन के आसपास तक की मछली कब तक पकड़ पाऊंगी। कुछ ही टाइम के बाद भाई 3-4 घंटे बीत चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं भाई मस्त आराम से सो के उठा होता है। अब ये बंदा तो सो के उठा, लेकिन जिसके ऊपर सो रहा था ना मतलब उसकी टांगों के ऊपर सो रहा था और इसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब यहाँ पे बाइमिंग पता है उसकी टांगों की तरफ देख रहा होता है और समझ जाता है कि इसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, और पूछ भी रहा होता है कि अगर तुम्हारी टांगों में दर्द हो रहा था फिर तुमने मेरे को उठाया क्यों नहीं। लेकिन हम देखते हैं लड़की बताती है, कह रही होती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको डिस्टर्ब करूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद बंदा भी लाइक क्या ये अभी भी मेरी बारे में इतनी परवाह कर रही है, अच्छी बात है। खैर भाई तो इम्प्रेस हो चुका होता है उसकी बातों से। तभी हम देखते हैं लड़की कह रही होती है सर मैंने देखो 7 मछली पकड़ ली है। इतना सुनते भाई कह रहा होता है गुड बहुत ही बढ़िया, आप खुद से ना लिख लो ठीक है कि 70 मिलियन हो चुके हैं ओके। खैर वो लड़की कह रही होती है कि ओके ओके ठीक है। तभी यहाँ पर ना असिस्टेंट आता है जो कि कह रहा होता है कि सर 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, अब ना आपको घर चलना चाहिए खाना पीना खाने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं भाई हाँ बोल देता है और इसी के साथ कह रहा होता है कि अरे आराम से ध्यान से ठीक है, एक मछली की कीमत 10 युआन से ज़्यादा है, अगर एक भी खोया ना मैं तुमसे पैसे लूँगा सारे। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद ये बंदा भी लाइक क्या
कोई गधा ही होगा जो इस मछली के कम से कम इतने सारे पैसे देगा। मतलब ये मछली तो हर जगह मिल जाएगी ना। फिलहाल हम देखते हैं भाई क्या रहता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई डाउट हो रहा है? ये मछलियाँ मैंने इस लड़की से खरीदी है, तो ये लड़की इतनी महंगी दे रही है, तो मैं भला इसमें क्या करूँ? फिलहाल भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें कोई डाउट है? लेकिन हम देखते हैं वो बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अब हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि ठीक है, तुम शायद थक गई होगी, अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें उठा दूंगा। इतना सुनते ही भाई वो लड़की मस्त आराम से चिल होकर सो जाती है। भाई देख रहा होता है उसे, कह रहा होता है कि अरे ये तो बहुत जल्दी सो गई। अब कोको तो उसी के ऊपर सो जाती है। भाई को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो पहली बार एटलीस्ट कोई लड़की मेरे ऊपर तो सोई है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, 3-4 घंटे और बीत चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं लड़की मस्त सो के उठी हुई होती है और देख रही होती है आसपास। अब आसपास देखने के तुरंत बाद जो बंदा होता है ना, वो इसी की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मिस चलिए प्लीज़ चलिए, आप डाइनिंग टेबल पर चलिए। और कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं भाई ये लड़की पहुंच चुकी होती है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारा खाना पीना बना होता है और मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, लेकिन भाई ये लोग पता है नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा याद कर रहा था कि कैसे हमारा जो बॉस था ना, वो पता है इस लड़की की बहुत ज़्यादा परवाह कर रहा था। और हम देखते हैं भाई यहाँ पर वो बंदा आ भी चुका होता है। अब ये दोनों पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं कि यहाँ पर ना जो बंदा था बाइमिंग, वो आ चुका होता है, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में ही था। और जरा यहाँ पर देखो भाई खाना, सीरियसली भाई सारी मछली मछली है, क्योंकि जो इन लोगों ने मछली पकड़ी ना, वही पका के बना दी, मतलब उसी को पका के खाने वाले हैं। खैर हम देखते हैं लड़की फटाफट मछली उठाती है, मछली का जो पीस होता है ना, वो उठा उठा के पता है उसको दे रही होती है खिलाने के लिए। अब वो उसके खाने में रख देती है, मतलब बाउल में रख देती है। फिलहाल हम देखते हैं असिस्टेंट बंदा भी लाइक अरे नहीं, हमारे बॉस कभी भी किसी के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, आज ये लड़की तो गई। लेकिन तभी भाई ये बंदा मतलब उसका जो पीस का टुकड़ा होता है वो उठाता है और खाने लगता है, और इसी के साथ कह रहा होता है कि तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, दोनों भी लाइक क्या हमारे बॉस लगता है प्यार में पागल हो चुके हैं। खैर ऐसा ही होता है भाई प्यार का नशा। तभी एक बंदा बताता है उसके कान में कुछ, और भाई कह रहा होता है कि ठीक है समझ गया। अब ये बंदा खड़ा होता है और इसी के साथ में जाने लगता है। अब इसे ना कुछ अर्जेंट काम आ चुका होता है इसकी कंपनी में, जो कि इसे जाना होगा। और जाने से पहले ना ये बंदा बोल रहा होता है कोको को, कह रहा होता है कि सुनो मुझे तो कुछ अर्जेंट काम आ चुका है, तो मैं ना जा रहा हूँ, और हाँ मैं जब वापस आऊँ ना तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन अगर तुम ना मिली ना तो फिर मैं अनहैप्पी हो जाऊँगा, फिर तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना सुनते लड़की समझ जाती है। अब रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पे लड़की बोर हो रही होती है, तो वो पता बुक वगैरह पढ़ रही होती है, और पढ़ रही होती है यार होती है अरे यार इंपीरियल ग्रुप बड़ा खतरनाक है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा रिच है, और पढ़ते पढ़ते बेचारी सो जाती है। अब इसके ऊपर मत देखना तुम, ठीक है, क्योंकि इसके ऑलरेडी बंदा है। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है, दरवाज़ा वगैरह खोल के देख रहा होता है और देख रहा होता है कि ये लड़की तो मस्त आराम से सो रही है, अच्छी बात है। खैर जैसी वो सो रही होती है, भाई भी उसके पास आ चुका होता है और इसे मतलब ताड़ रहा है। खैर जाने दो, जो भी है भाई इन दोनों का चल रहा है, हम दोनों तो सिंगल ही हैं, कोई बात नहीं। अब भाई ना उसके पास आ चुका होता है, बहुत ज़्यादा करीब आने के तुरंत बाद ही वो लड़की भी जाग जाते हैं, क्योंकि भाई पता चल जाता है कि कोई कोई और इंसान आ चुका है। अब ये लड़की जागते ही पता है ब्लश वगैरह करने लगती है, लेकिन तभी भाई हमारे भाई ने भाई एक बहुत बड़ा वाला कांड तो नहीं, लेकिन हाँ किस कर लिया होता है। और यहाँ पर वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा मेरे साथ इतना टॉर्चर क्यों करता रहता है। तभी जो कोको होती है ना, वो सो जाती है, और भाई हमारा कह रहा होता है कि भाई छोड़ो यार छोड़ो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई दोनों जने रेडी हो चुके होते हैं, और इसी के साथ हमारा भाई भी रेडी हो चुका होता है, मस्त आराम से टाई वाई सेट कर रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लड़की आती है जो कि ड्रेसअप होके आ रखी होती है। अब ये बंदा पीछे मुड़ के देख रहा होता है, जैसे ही वो देखता है ना भाई देखता ही रह जाता है, क्योंकि भाई जो ये लड़की बन के आई हुई होती है ना, तुम लोग भी शायद देखते रह जाओगे। अब देखने से पहले भाई रेट कर दो। अब जैसी वो लड़की ड्रेसअप वगैरह पहन कर आई होती है ना भाई, नई सी ड्रेस, और इसी के साथ वो शर्मा भी रही होती है, बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रही होती है। ये सब कुछ देखने के बाद भाई भी लाइक क्या ब्रेकफास्ट कर रही होती है। ये यहाँ पर ना हमारा भाई कह रहा होता है कि अगर ये ऐसे चलता रहा ना, तो मुझे नहीं पता भाई, गॉड को ही पता है कि मैं कितना ज़्यादा टेंशन पा लूँगा। मतलब ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रही है। फिलहाल ज़रा टाइम देखो भाई, 7:10 हुए हैं और इससे पहले 6:30 हो रहे थे, मतलब मात्र 40 मिनट के अंदर ये दोनों रेडी हो गए। और मतलब एरिया में या फिर पूरी सिटी में एक ही कार है, इसीलिए ना वो शायद डर रही है। भाई समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर ऑर्डिनरी कार रेडी करो। इतना सुनते हैं ना भाई, वो बंदा सोच रहा होता है क्या ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे जो सर है ना, वो किसी लड़की के लिए एक ऑर्डिनरी कार में जा रहे हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं एक सस्ती सी कार में भाई ये लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, फिर कार में आते हैं। अब वो लड़की कह रही होती है कि मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, बाय बाय। वो ये बात बोल के जाने लगते हैं और सोच रही होती कि यार यहाँ पर जो ये बंदा है ना बाइमिंग, इसने मेरे को पता है मेरे लिए जल्दी जल्दी उठा, जल्दी जल्दी आया, और इसने मेरे लिए अपनी कार भी चेंज कर दी। मैं बस यही चाहती हूँ कि आई होप इन फ्यूचर भी ऐसे ही रहे, काइंड हार्टेड। अब भाई कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ भला। तभी वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है सर आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, क्या आप कंपनी में जाओगे? अब भाई ना घड़ी में टाइम वगैरह चेक कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं अभी साढ़े 7 ही हो रहे होते हैं। खैर हमारा भाई अनाउंसमेंट कर देता है, कह रहा होता है कि सुनो
कंपनी में जाके अनाउंसमेंट करा दो कि जो वर्किंग आवर है ना वो 1 घंटा पहले से होगा, ठीक है, और जो छुट्टी है 1 घंटे पहले ही हो जाएगी। अब ये सारी बातें अनाउंसमेंट वगैरह हो चुकी होती हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल की साइड का ही सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की पता है अपने एसोसिएशन पहुँच चुकी होती है लिटरेचर वाले में। अब यहाँ आने के तुरंत बाद ही जो है जैसी वो अंदर मतलब एंट्री लेती है ना, या फिर एंटर होती है, वहाँ पर ना वो दोनों दोनों देखते देखते रह जाते हैं। वो दोनों कह रहे होते हैं कि वाओ यार, तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, तुम्हारी ड्रेस ना सच में फेरी जैसी लग रही है। प्रेसिडेंट भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कोको तुम फाइनली आ गई, चलो अब एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाना होगा। इतना सुनते भाई ये लड़की तो शॉक्ड कि ये क्या बोल दिया। अब वो बंदा कह रहा होता है कि ये लो तुम जाओ जाके उनकी कंपनी में जाना और ये एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा देना, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का ऑर्डर था तो भाई मानना ही पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की जा तो चुकी होती, तभी उसकी दोस्त कह रही होती कि ओ माय गॉड प्रेसिडेंट, ये एग्रीमेंट तो कोको ले जाना ही भूल गई। अब यहाँ पर ना ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उसकी कंपनी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट पता है उसे ऊपर ही नहीं जाने दे रहे होते हैं। अब ये दोनों लड़कियाँ पता है इससे जेलस हो रही होती हैं और कह रही होती है कि देखो बिना एग्रीमेंट के तुम प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकती हो। अब यहाँ पर ना जो लड़की है कोको, वो सोच रही होती है कि प्रेसिडेंट ने मेरे को बोला है कि किसी भी कीमत में ये मैटर डिले नहीं होना चाहिए। अब वो सोच रही होती है कि यार अब क्या करूँ मैं। फिलहाल वो कह रही होती है क्या तुम एक बार मिस्टर बायमिंग को बुला दोगे या फिर एक बार पूछ लो उनसे कि ना फिल्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत है। इतना सुनते वो लड़की कह रही होती है क्या जरा अपनी एज देख बे, एज अ स्टूडेंट तो फिल्म के बारे में बात कर रही है। अरे तभी दूसरी वाली कह रही होती कि ऐसा लगता है कि तू बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आ चुकी है, हमारे प्रेसिडेंट के पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है, उनके आसपास ना ब्यूटी मंडरा रही होती है। अब ये सारी बातें सुन के कोको भी लाइक क्या ये लोग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक निकले। तभी हम देखते हैं भाई लिफ्ट आती है और फर्स्ट फ्लोर आ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं जो बंदा था ना वो आ चुका होता है। कह रहा होता है मिस कोको, प्रेसिडेंट ने आपको मुझे पिकअप करने के लिए बोला है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आना ना तो डायरेक्टली इस एलिवेटर से ना डायरेक्ट ऊपर आ जाना, जो कि वीआईपी एलिवेटर है, और आपको सीधा 28 फ्लोर पे आना है। खैर जैसी वो ये बात सुनती है ना भाई, यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं क्या यांग एक्चुअली में उन्हें लेने के लिए आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे पता है यांग की भी पोजीशन हाई फाई थी। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे यांग भी कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये लड़की आए तो इन्हें डायरेक्ट ऊपर भेज देना, इन्हें ना अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल उसकी बातें सुनने के बाद दोनों जने डर जाते हैं, कह रही होती कि ठीक है बॉस मैं समझ गई। और इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की भी लाइक यही हो क्या रहा है यहाँ पर, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं 28 फ्लोर आने के बाद ना भाई ये लोग उस एरिया में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है। कोको सेक्रेटरी को जज कर रही होती है, कह रही होती है कि मुझे लगा था कि सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा प्यारी होगी, सुंदर होगी और बहुत ज़्यादा सेक्सी होगी, लेकिन ये क्या सीन है। फिलहाल हम देखते हैं वो वेटिंग एरिया में आ चुकी होती है, जो कि बहुत बड़ा होता है और वहाँ से ना सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती है, और ये एरिया सच में बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। तो वो ना चारों तरफ का एरिया देख रही होती है और कह रही होती है कि वाओ क्या मस्त दिखाई दे रहा है यार, यहाँ का सीन व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब उसे ना व्यू की पड़ी होती है, तभी हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है, उसकी कमर में फिर से हाथ डालता है और कह रहा होता है कि वेल हाँ हाँ, ये लड़की ना सच में मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि प्रेसिडेंट ने मेरे को बोला था कि आप मेरे से मिलना चाहते हो। अब ये लड़की ना बताती है कि जो इसका प्रेसिडेंट है वो ये सारी बातें बोल रहा था। भाई हमारा कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो उसकी लिप्स की तरफ ही देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अब मुझे नहीं पता भाई इस बंदे को हो क्या क्या है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी समझ चुकी होती कि ये बंदा क्या करने वाला है, लेकिन तभी वो उसका ध्यान हटाती है। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि शायद हाँ यही हो सकता है, देखो मेरा जो समय है ना बहुत ज़्यादा कीमती है और तुम चाहती हो कि मैं दोबारा से स्क्रिप्ट रीड करूँ। इतना सुनते वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है कि हाँ सर आप प्लीज़ एक बार देख लो। अब इसी के साथ हमारा भाई पता है स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे ना वो लड़की कह रही थी जैसा आपने बोला था कि मैंने इसके अंदर कुछ सेक्स सीन ऐड कर दिया, बाकी हमारा जो चीज़ें हैं ना वो ऑडियंस को अट्रैक्ट लगेगा, बाकी तुम देख के बताओ। अब भाई कुछ टाइम के बाद सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि कल रात के साथ जो सीन हुआ ना इसने वो वाला सीन भी ऐड किया है, अच्छी बात है। अब भाई कह रहा होता है कि देखो जो स्क्रिप्ट है ना इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। फिलहाल लड़की को थोड़ी राहत फील हो रही होती है, कह रही होती है कि चलो एटलीस्ट सारी चीज़ें तो बढ़िया हो गई। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल तुम्हारा प्लान क्या है कि तुम मूवी कैसे बनाओगी। अब वो लड़की कह रही होती है कि वेल हम लोगों ने पता है नेगोशिएट वगैरह कर रखा है, हमारी कंपनी ने पहले से ही फिल्म कंपनी वालों को, हम ना बी लिस्ट की जो रैंकर वाले हैं ना स्टार, उनसे बात कर लेंगे जो कि नए नए वाले हैं, ताकि हमारा बजट भी कम होगा। तभी कोको को रियलाइज़ होता है कि यार जो डॉक्यूमेंट लाना था ना वो तो लाना भूल ही गई बजट वाला। तभी वो बोल भी रही होती, कह रही थी कि जो डॉक्यूमेंट है ना वो मेरे दोस्त के पास है, तो क्या मैं उसे बोलूँ कि वो लेकर आ जाए। लेकिन तभी हमारा भाई कह रहा होता है कोई ज़रूरत नहीं है उसे भेजने की। अब भाई कह रहा होता है कि तुम खुद ही एग्रीमेंट वगैरह बनाओ, खुद से बनाओ। लेकिन भाई ने तो पता उसे गोद में बिठा लिया होता है और इसी के साथ अपना लैपटॉप वगैरह ओपन करके दे देता है और डॉक्यूमेंट वगैरह भी फाइल वगैरह भी पकड़ा देता है। अब ये सारी बातें होने के बाद लड़की भी लाइक अरे डॉक्यूमेंट तो मुझे पता था लेकिन मैं बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे। लेकिन हमारा भाई कह रहा होता है कि सुनो मैं 300 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट करूँगा। भाई कह रहा होता है कि देखो हमारा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मैं नहीं चाहता कि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट वगैरह करूँ, ठीक है, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। और हाँ अपना बेस्ट करो और ली नैनगोंग को इनवाइट करो,
ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो इंसान जो है इस मूवी को लीड करे, ठीक है। अब ये कोई बहुत बड़ा वाला एक्टर होगा मान के चलो। फिलहाल हम देखते हैं वो जो भाई होता है ना, वो तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हरकतें कर रहा होता है। वो उसके कान पकड़ के खींच रहा है या फिर खा रहा है। खैर इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि मेरे को छेड़ना बंद करो, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि वैसे भी ये मेरा ऑफिस है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो। हालांकि खुद ही ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो, वो उसे धक्का दे देती है। और यहाँ पर ना बेचारी काम पे लग चुकी होती है, कह रही होती है कि मैं आखिर काम तो करूँ कैसे, पता नहीं वो मेरे प्रपोजल से आएगा भी या फिर नहीं। खैर तभी वो पूछ रही होती है कि वेल आखिर आप हमारी कंपनी को या फिर हमारे ग्रुप को कैसे प्रॉफिट देने वाले हो। इतना सुनते ही बंदा भी लाइक अरे ये यहाँ पर डर रही है लेकिन फिर भी अपने ग्रुप को प्रॉफिट जरूर पहुँचाना चाहती है। भाई कह रहा होता है कि देखो एक प्रॉफिट मैं ऐसा कर सकता हूँ, जाने नहीं देने वाला, लेकिन हाँ वो उसे पकड़ के नीचे जरूर लिटा देता है। अब हम देखते हैं भाई ये लड़की तो नीचे गिर जाती है और साथ में सारे डॉक्यूमेंट वगैरह फिर से फैल जाते हैं। अब जैसे ही लड़की नीचे गिरती है ना, भाई हमारा उसके ऊपर चढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे इतनी जल्दबाजी में जाने वाली हो तुम, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, खाना कौन देगा मेरे को। अब यहाँ पर ना भाई भी ये सारी बातें पूछ रहा होता है और इसी के साथ भाई को तो कुछ और ही खाना था। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो वो लड़की होती है ना, कह रही होती है कि शायद मैं गलत ही सोच रही थी, मैं अभी एक अलग ही भ्रम में थी। बेचारी बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर ना इसका पता यूज़ ही हो रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते लिफ्ट की तरफ ही जा रही होती है और तभी ये मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ते पढ़ते जा रही होती है। सामने से एक बंदा और आ रहा होता है और दोबारा टक्कर हो जाती है। ले बेटा एक के साथ एक और फ्री। अब यहाँ पे ये जिस बंदे से टकराई होती है ना, वो बंदा भी कोई जाना माना बंदा होता है। फिलहाल इसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह नीचे फैल चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा भी इसकी मदद कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में भी एक डॉक्यूमेंट हाथ लग चुका होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि फिल्म, आखिर इस ग्रुप में फिल्म में कब से इंटरेस्टेड होने लगे। अब ये बंदा कौन है हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है ये बंदा भी मतलब उसकी पावर ही रखता होगा। खैर इसी के साथ भाई सोच रहा होता है कि ये एम्पायर ग्रुप एक मूवी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो कि एक अननोन स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी हुई है। हाँ पता नहीं क्या होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, बता दो, नहीं तो मैं तुम लोग को बहुत ज़्यादा वाला गालियाँ देने वाला हूँ। खैर मुझे याद आया मुझे तो गाली देनी नहीं आती। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हाँ बता देना मेरे को कि वीडियो कैसी लगी, और हाँ अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। Enemies ahead! Let's